नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल कंपटीशन यूट्यूब में। और आज आपको हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज दोस्तों, लेव वाइगोस्की, जिनका सिद्धांत साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और अभी तक मैंने आपको जो दो सिद्धांत बताए हैं, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग का, इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेकिन ये तीन सिद्धांत होते हैं और तीन साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन कौन? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्की। ये तीनों के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत और लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोमिस्कुअर डेवलपमेंट। ये सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ताकि आपको रोज यहाँ से डेली न्यूज़पेपर और पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड होती रहे। एक नए मुद्दे के साथ यहाँ पर लेव वाइगोस्की से हम जुड़ने जा रहे हैं। पहला काम, मैंने तीनों साइकोलॉजिस्ट के बारे में जो आपको बताया है, तीनों किस देश से बिलोंग करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पियाजे स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे वाज बॉर्न इन स्विट्जरलैंड, जन्म उनका स्विट्जरलैंड में हुआ। लॉरेंस कोहलबर्ग वाज बॉर्न इन अमेरिका, उनका यूएसए में जन्म हुआ। और लेव वाइगोस्की का जन्म रसिया में हुआ 1896 ईस्वी में। इस महान चिंतक के जो भी विचार वहीं से उत्पन्न होना शुरू हुए। और आज हम इसके एक एक पहलू पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीटेट में या किसी भी राज्य का वो टेट हो, चाहे गुजरात टेट हो, पी टेट हो, चाहे यस टेट हो, कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन निकल के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है दोस्तों। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे पियाजे ने, मैंने आपको बताया उनका जो सिद्धांत था। देखिए, पियाजे और वाइगोस्की में कुछ विरोधाभास है, कुछ चीजों पर टकराव है, तो कहीं पर कुछ ना कुछ वहां पे समानताएं भी हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल बताया था एक बच्चे के अंदर, उन्होंने कहा था कि विचार बहुत मायने रखता है। आइडिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड लाइफ। एक बच्चे की जिंदगी में विचार सबसे पहले उत्पन्न होता है, विचार आता है, सबसे पहले विचार के द्वारा प्रभावित होता है। लेकिन वाइगोस्की ने कहा कि भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत प्रभाव डालती है। याद रखिएगा, भाषा और विचार, भाषा लैंग्वेज का संबंध, लैंग्वेज का जो संबंध है, लैंग्वेज का जो संबंध है वो वाइगोस्की से है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाषा विकास पर सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, ये किससे सिद्धांत से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो वहां पर, जीन पियाजे मत मारिएगा। वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत इसका है, किसका है? वो लेव वाइगोस्की का है। भाषा, समाज, याद रखिएगा ये दो तीन चीजें, लैंग्वेज और सोशल, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। समाज, भाषा, इनका सिद्धांत भी है। देखिए, मैंने लिखा है, लेव वाइगोस्की इज नोन फॉर, जाने जाते हैं, फॉर द कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के लिए लेव वाइगोस्की को जाना जाता है। याद रखिएगा, जब समाज, भाषा, इसकी चर्चा हो, ये कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन गेस, आप अनुमान लगा सकते हो, आप समझ सकते हो। आप किस में जाएंगे वहां पर? सीधा किसके लिए? लेव वाइगोस्की पर। जोन ऑफ प्रोमिस्कुअर डेवलपमेंट, जेडपीडी का सिद्धांत विश्वविख्यात है, वर्ल्ड फेमस है ये। और यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछा गया है। सीटेट में कम से कम, बता रहा हूं, सीटेट में कम से कम ऐसा कोई सीटेट नहीं गया होगा जब जेडपीडी का सिद्धांत पूछा ना गया हो। स्टेट का कोई पेपर नहीं होगा किसी भी राज्य का जब जेडपीडी का सिद्धांत ना पूछा गया हो।
जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इनका एक सिद्धांत ये भी है, इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट, अंतर व्यक्तिक सामाजिक सिद्धांत इनका एक है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? हिस्टोरिकल कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी के लिए कौन जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के लिए कौन जाना जाता है? जैसे ही समाज जुड़ा, आप याद रखिएगा, जैसे ही सोसाइटी शब्द का प्रयोग हुआ, सोसाइटी, सोशल, ये सब सारी चीजों का प्रयोग हुआ, तुरंत आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा लेव वाइगोस्की ने बहुत ज्यादा काम किया है दोस्तों समाज पर, उसके बाद भाषा पर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस पर भी इनका एक सिद्धांत है, इस पर इन्होंने बताया है। इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये भी बताया बच्चा कैसे समाज के संपर्क में आता है, सारी चीजें बताई गई हैं। याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की बराबर क्या है? सामाजिक, सोशल, ये सारी चीजें, लैंग्वेज, याद रखिएगा, भाषा का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। भाषा, फिर उसके बाद तब विचार। एक क्वेश्चन उल्टा हो सकता है, लेकिन अगर कहा जाए विचार, आइडिया को सबसे पहले किसने बताया था बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है? तो जीन पियाजे ने बताया था। संज्ञानात्मक विकास पर काम जानते हैं, केवल जीन पियाजे ने ही किया है। जीन पियाजे ने तो सबसे ज्यादा काम किया है। आपके वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास पर काम किया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा उल्टा बताया उसका। उन्होंने बताया पहले लैंग्वेज आती है, पहले भाषा, उसके बाद तब विचार होता है। अब चलते हैं इनके उस सिद्धांत पर। इन्होंने बताया है संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कहा था, आइडिया, सबसे पहले बच्चे के अंदर आइडिया जो आता है वो प्रभावित करता है। मेंटल पावर, मेंटल मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है, अवस्थाएं बताई थी। लेकिन इन्होंने कहा था सामाजिक कारक एवं भाषा महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, यहां याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारक एवं भाषा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किसने कहा है? ये लेव वाइगोस्की ने कहा। जैसे आपने देखा सामाजिक, आपको तुरंत उत्तर मिल गया कि वाइगोस्की से ही रिलेटेड है। जीन पियाजे का समाज से, उससे नहीं मतलब है, सामाजिक से, लेकिन भाषा पर और समाज पर जो स्टडी किया, किसने किया? वाइगोस्की ने। सोसाइटी, इनका है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल एंड कल्चरल थ्योरी, सोशल एंड कल्चरल थ्योरी। यह क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछा गया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये किसका है? ये लेव वाइगोस्की का है। इनका सबसे प्रचलित सिद्धांत है दोस्तों विकास। विकास, वास्तविक विकास, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, इनका एक सिद्धांत है जेडपीडी का। ये जेडपीडी होता क्या है आपको हम बता देते हैं, इसको रफ कर देते हैं तो आपको हम जेडपीडी बताते हैं होता क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण है वो जेडपीडी का सिद्धांत, बहुत जरूरी है जानना। ये ऐसे वर्ड है दोस्तों कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से, बहुत ज्यादा, और एग्जाम्पल देके पूछा जाता है, तब समझ नहीं पाते हैं। जेडपीडी, आज के बाद जेडपीडी आपको भूलेगा नहीं लाइफ टाइम, इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा 3 साल 4 साल का बच्चा है, 4 नहीं 5 मान लीजिए, 5 साल का बच्चा है। उसको ए से लेकर यम तक तो आता है, लेकिन यहां यन से लेकर जेड तक वो भूल जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है सही से। यहां तक तो उसको आता है, ए बी सी डी यम तक आता है उसको, ए से यम तक, लेकिन यन से जेड तक उसको बीच में कंफ्यूजन होती है, वो नहीं पढ़ पाता है। इसी बीच में वो अपने मम्मी की सहायता से या अपने पापा की सहायता से या अपने समाज की सहायता से हेल्प कर देते हैं। जब कहीं बचता है तो उसको बता देते हैं,
और पूरा वो जेड तक सुना देता है। इसी बीच की जो सहायता होती है दोस्तों, हेल्प, उसी को ही जेडपीडी बोला जाता है। समझ गए होंगे आप? फिर से बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। आप जब शुरुआत में सीटेट देते थे तो आपके आते थे, शुरुआत में आपको सीटेट देते थे तो आपके आते थे 150 में से 70 नंबर। 70 नंबर। मान लिया जाए आपने कंपटीशन 24 का सहायता ले ली पढ़ने के लिए सीटेट में, और जब आपका रिजल्ट आया, ऐसा नहीं आप पाते नहीं थे नंबर, आपको मिल गया 95 नंबर, आप पास हो गए। इस 70 से 95 के बीच में जो गैप है, इसी को ही जेडपीडी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसी को ही बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को ही जेडपीडी बोला जाता है। और यह ऐसे होता है, देखिए आपको हम बताएं, एक आपको बना देते हैं डायग्राम। एक चाइल्ड है, एक ये है, ये जो घेरा है, इसमें आप अपने आप कुछ चीजें सीख सकते हो, और दूसरा जो घेरा होगा वो किसी दूसरे की सहायता से, इसमें हेल्प, इसमें विदाउट हेल्प, बिना किसी की सहायता से। तो जो दूसरा घेरा होगा यही जेडपीडी का होगा, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। यही इसी को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में दे देते हैं। हाँ, जैसे दे देंगे राजू मैथ का एक क्वेश्चन हल कर रहा था, लेकिन हल उसका आंसर नहीं ला पा रहा था, लेकिन जैसे उसके बड़े भाई ने उसकी सहायता की, उसका उत्तर आ गया तुरंत, आंसर, वो आंसर तक पहुंच गया। बताइए ये साइकोलॉजी का कौन सा सिद्धांत है? उसमें दे देगा एसिमिलेशन है, जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग है, बहुत सारी चीजों को करके दे देगा। याद रखिएगा, बड़ों द्वारा छोटों की जो हेल्प की जाती है उनके मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो क्या कहलाती है? जेडपीडी कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। ये सिद्धांत बहुत तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका आपको हम बताएं, देखिए इसको बोलते हैं एक तरीके से लोअर लिमिट, एक बोलते हैं, आपको हम समझा देते हैं इसको। एक दिन इसकी हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इसमें आपको स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी, उसमें आपको स्पेशल तरीके से आपको समझाएंगे हम, और क्वेश्चन भी देंगे। लोअर लिमिट और एक बोलते हैं हायर लिमिट। हायर लिमिट जो होती है, लोअर लिमिट विदाउट एनी हेल्प, और इसमें विद द हेल्प होता है। जेडपीडी होता यही है। व्हाट ए चाइल्ड कैन डू, सुनिए ध्यान से, व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विदाउट हेल्प, एक बच्चा बिना किसी की सहायता से क्या कर सकता है, एंड व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प, विदाउट हेल्प, विद द हेल्प। इन्हीं दोनों का जो मिलान होता है, इन्हीं दोनों का जो अंतर होता है, इसी को ही जेडपीडी बोलते हैं। लोअर लिमिट में क्या होता है, इसमें बच्चा इसको जितना सीखना होता है, जिसको जितना आता वो करेगा। जैसे आपने बच्चे से कहा तो 1 से 100 तक गिनती लिखो, इसमें बच्चा क्या करेगा, उसको जहां तक आएगा, जैसे 1 से उसने 80 तक लिख दिया, अब यहां पे अटक गया, अब उसको नहीं आ रहा है। इसकी क्या है? विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लिया, उसने 1 से 80 तक लिखा। लेकिन जब हायर लिमिट आई तो क्या हुआ, किसी ने थोड़ी बहुत, क्या हुआ, जैसे आपके छोटे बच्चे होते हैं बचपन में, जब वो घुटनों के बल चढ़ते हैं, धीरे धीरे माँ बाप उनको क्या करते हैं, उनको चलाने का प्रयास करते हैं। वही क्या है, जब खड़ा होना और बैठने के बीच में जो गैप होता है, वही क्या है? जेडपीडी है। और जैसे ही इन्होंने हेल्प की बड़ों ने, तो क्या हुआ, वो 100 तक पहुंच गया। इस 80 के 100 के बीच में जो 20 का डिफरेंस है, यही आपका जेडपीडी है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, आशा करते हैं चीजें आपके माइंड में छप गई होंगी और शायद ही कभी आप इसको भूल पाए। याद रखिएगा ZPD यही होता है, जब कोई बच्चा या चाहे हम बिना किसी के हेल्प तक कुछ कर सकें और जैसे अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे तब भी बिना किसी हेल्प तक पहुंचते हैं, जैसे कोई हेल्प करता है हम अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको 90 नंबर सीटेट के लिए चाहिए, आप 80 तक जाते थे, 85 तक जाते थे, लेकिन 90 नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने कंपटीशन 24 की सहायता ली, हेल्प लिया, आप तुरंत यहां तक पहुंच गए। जो आपका रेशियो रहता था, ये बीच का ये गैप 80 से ये 85 से 90 के बीच में, यही जो 5 का गैप है, यही क्या है? यही है ZPD। और ZPD जो होता है टेम्परेरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ZPD का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, और ZPD समय के साथ खत्म हो जाती है, ये दीर्घ अवधि तक ZPD नहीं होता है। अब आप एक चीज हम आपको बता दें, साइकिल आप जब बचपन में सीखे होंगे तो आपके बड़े भाई हों, आपके पापा हों, पहले आपको पकड़े रहते थे धीरे से पीछे से, आप चलाते थे, नहीं चला पाते थे, जब उसके बाद जब आप पकड़ लेते थे, तब चलाना सीख जाते थे तो छोड़ देते थे। तो क्या है, जितना आप चला पाते थे, एक तरीके से आप यही समझ लीजिए कि व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विदाउट एनी हेल्प, एक बच्चा जितना कर सकता है बिना किसी के हेल्प के, और आगे जब पढ़कर किसी के हेल्प से करता है, हेल्प सीधा आप समझिएगा हेल्प। कैसी हेल्प? टेम्परेरी है। ZPD क्या है? टेम्परेरी हेल्प है। जब सहायता, कब सहायता? जो चीजें आप कर सकते हो और जो चीजें उसके बाद छोड़ दी आप किसी की सहायता से कर सकते हो, वही जो सहायता हेल्प है टेम्परेरी, वही ZPD है। दोस्तों आशा करते हैं कि सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी और निश्चित तौर से आ गई होंगी। इतने आसानी से आपको बताया गया है, आप देखेंगे वीडियो को तो निश्चित तौर से